नमस्कार स्टूडेंट्स, गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम का 7वां पार्ट स्टार्ट हो रखा है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन पोर्शन चल रहा है। कल अपने पैनक्रियाटिक ग्लैंड कंप्लीट की है, आज अपन स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट करेंगे। सॉरी, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन ये पार्ट होता है, इसका फंक्शन क्या होगा, इसकी एनाटॉमी क्या होगी, फिजियोलॉजी क्या होगी, सब पढ़ेंगे इसके अंदर। तो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं अपन इसकी पहले। इट इज 7 मीटर लॉन्ग, इट इज 7 मीटर लॉन्ग, यानी ये 7 मीटर लंबी और 22 फीट, इसको या फिर 22 फीट कहेंगे या 7 मीटर लंबी होती है। ये सिचुएटेड कहां पे होती है, यानी ये कहां पे प्रेजेंट होती है, तो ये आपके स्टोमा और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होती है। ठीक है, अब इंटेस्टाइन के बारे में और आगे पढ़ना है अपन को। कोई ये इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन को और क्या देखिए, इंटेस्टाइन 7 मीटर 22 फीट हो गए। इसके पश्चात लिखना है इसके अंदर आपको, इट वर्क एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन का काम करेगी और सिक्रेशन का काम करेगी। यानी सबसे ज्यादा डाइजेशन होने के पश्चात एब्जॉर्प्शन पोर्शन या डाइजेशन कहां पे होगा, दोनों पोर्शन कहां पे होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अवशोषण भी ज्यादा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और डाइजेशन भी सबसे ज्यादा होगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले सबसे ज्यादा अवशोषण किस भाग में होता है, तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन प्रक्रिया होती है और सबसे ज्यादा अवशोषण प्रक्रिया होती है। तो अपन चलते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट देखते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट है जिजुनम और तीसरा पार्ट होता है इलियम। तो सबसे पहले पार्ट ड्यूडेनम के बारे में बताएं। ड्यूडेनम पहला पार्ट है जिसको ड्यूडेनम कहा जाता है। इसका 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी नली, और इसमें जो पीएच होती है एल्केलाइन पीएच होती है, एल्केलाइन। यानी अब आपको पता है कि स्टोमा में जो पीएच थी वो कैसी थी, एसिडिक। अब यहां पे जो पीएच होगी वो कैसी हो जाएगी, यहां से शुरू एसिड एल्केलाइन पीएच हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, तो देखना, यहां से आएंगे बाइल जूस, बाइल जूस, और पैनक्रियास से आएंगे पैनक्रियाटिक जूस, जो आपको मैंने कल एंजाइम पढ़ाए हैं। जो कल एंजाइम पढ़ाए हैं वो यहां पे आके मिलेंगे ड्यूडेनम के पहले पार्ट में। यहां से आपका डाइजेशन शुरू होगा, और जो आपके एंजाइम यहां से आए हैं वो डाइजेशन कहां पे होगा, ड्यूडेनम के पहले पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, ड्यूडेनम में। ये ड्यूडेनम सी आकार की नली होती है। ये देखिए, ये यहां से आकार कैसा दिख रहा है, सी टाइप का। तो ये सी टाइप की नली होती है। इसके अंदर पीएच एल्केलाइन होती है, यानी 8.5 के आसपास, 7.5 से 8.5 के आसपास इसकी पीएच रहेगी, यानी एल्केलाइन हो जाएगी। एसिडिक पीएच आपको बता चुका हूं, ये है 7 से ऊपर होती है, उसको एल्केलाइन पीएच बोलते हैं। ये एल्केलाइन पीएच के ऊपर वर्क करती है। फिर उसके आकार कैसा होगा, सी टाइप, सी अंग्रेजी का जो अक्षर है सी, उसके आकार का इसका आकार दिखेगा। इसके पश्चात ड्यूडेनम में और क्या होता है तो बताते हैं। यहां पे जैसे ही आएगा, यहां पे क्या क्या मिलेंगे, यहां से पैनक्रियाटिक डक्ट खुलेगी, पैनक्रियाटिक डक्ट यहां पे खुलेगी, किस भाग में, ड्यूडेनम के भाग में। और यहां पे बाइल जूस भी आएंगे। कहां से आएंगे भैया, लीवर से आएंगे बाइल जूस, जिसको अपन कहते हैं पित्त रस, पित्त रस। और ये कहां से आएगा, लीवर से आएगा। और पैनक्रियाटिक डक्ट से, पैनक्रियाटिक ग्लैंड से आएगा पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर आपको कल एंजाइम पढ़ा है, लाइपेज एंजाइम, वो भी कहां से आता है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड से। एमाइलेज, क्राइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कल एग्जाम करा चुका हूं, कल वाली क्लास में जो है वो वीडियो देखें, जिससे आपको एंजाइम पता चलेंगे। इस डक्ट से निकलेंगे, किस डक्ट से, पैनक्रियाटिक डक्ट से, और ड्यूडेनम में आके मिलेंगे। ये तो थी आपकी पहली ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम क्या है, ये सी आकार की नली होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसकी पीएच एल्केलाइन होती है, और ये स्टोमा और जिजुनम के बीच वाला पार्ट होता है।
इट इज मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल स्टोमा एंड जिजुनम, मिडिल पार्ट होता है। आगे चलते हैं, आगे आती है आपकी जो नली जिसको कहते हैं जिजुनम। अब यहां से आगे पोर्शन चलेगा उसको जिजुनम कहेंगे। इसका डायमीटर होता है, डायमीटर ज्यादा होता है, यानी ये चौड़ी ज्यादा होती है। चौड़ाई में किससे ज्यादा? इलियम से चौड़ी ज्यादा होती है, पर आकार में इसका साइज में क्या होगी? चौड़ाई में चौड़ी, लंबाई में कमी होगी इसकी। जिजुनम में क्या होगा? तो ये आपकी जो नली होती है इसके अंदर क्या होगा? डाइजेशन होगा, और इसके पश्चात जो नली आएगी उसको कहेंगे इलियम। उस नली को क्या बोलते हैं? इलियम। वो भी क्या, किसका पार्ट है? इस स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में आपको बता दिया जाएगा कि इसमें सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा अवशोषण प्रक्रिया, एब्जॉर्प्शन पावर सबसे ज्यादा इलियम में होगी। इसकी लेंथ सबसे लंबी होगी, यानी ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम में सबसे ज्यादा लंबी कौन सी इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? इलियम पार्ट। और इसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? तो उसका कारण बताते हैं। देखिए, इस आंत्र से आंत्र रस भी निकलेंगे, वो भी बढ़ाएंगे आपको। सबसे जिजुनम के पश्चात आती है आपकी इलियम पार्ट। इलियम पार्ट, इस इलियम में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, और यह सबसे बिग ऑर्गन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सबसे बिग ऑर्गन। बिग ऑर्गन मतलब क्या हुआ सर? अरे भैया, ड्यूडेनम, जिजुनम तो है आपकी छोटी छोटी, ये जबकि इलियम पार्ट होता है यह सबसे बिग, लंबाई में लंबी होगी। और एक और चीज बता देता हूं आपको, कभी पूछ ले सर इस स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों पड़ा, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इंटेस्टाइन, लंबाई में तो ये लंबी। लार्ज इंटेस्टाइन होती है जो क्या होती है? डायमीटर में चौड़ी होती है, लंबाई में तो कम होगी, बाकी चौड़ाई में लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होती है, जिसको बड़ी आंत बोलते हैं। चौड़ाई में चौड़ी होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन चौड़ाई में तो कम होगी, लंबाई में ज्यादा होगी, ध्यान रखना, इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए आगे, इलियम, इसमें एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा। दूसरी चीज, एब्जॉर्प्शन क्यों होगा? सिक्रेशन भी होते हैं भैया, सिक्रेशन भी होते हैं इनसे। क्यों होते हैं? तो इसमें एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है, एपिथेलियम सेल्स, एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें एपिथेलियम सेल्स का वर्क क्या होता है? मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में सेल्स और टिश्यू पढ़ाए हैं, उसमें बताया है कि जो एपिथेलियम सेल्स होती है उनका वर्क होता है एक तो सिक्रेशन का, एक होता है एब्जॉर्प्शन का। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेल्स हैं एपिथेलियम सेल्स, ये क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन भी करेगी और सिक्रेशन भी करेगी। सर सिक्रेशन किसका करेगी? एंजाइम का सिक्रेशन करेगी, जहां पे डाइजेशन सबसे ज्यादा होगा। ये पोर्शन जो इसके एंजाइम है वो एंजाइम भी कराऊंगा अभी, अगर टाइम हुआ तो आपको एंजाइम भी कराए जाएंगे, नहीं तो फिर कल कराएंगे। तो देखिए, जिजुनम, इलियम, ये सबसे बिग पार्ट होता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी दूसरा इससे क्या होता है? तो इसमें पाए जाते हैं विलाई, विलाई, या इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। इनमें अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं, उनको माइक्रोविलाई, या इनको हिंदी में कहते हैं रसांकुर। इनको क्या बोलते हैं? रसांकुर। ये रसांकुर क्या करेंगे? तो ध्यान रखना, ये रसांकुर क्या करते हैं कि भोजन में अवशोषण की सतह बढ़ा देते हैं। भोजन में अवशोषण की सतह बढ़ा दिया जाता है, क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है। किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये उंगली के समान उभार होते हैं। इनके ऊपर जो सेल होती है, कौन सी सेल होती है? एपिथेलियम सेल्स। एपिथेलियम सेल्स क्या करती है कि आपके जो फूड है उस फूड के अवशोषण की दर को बढ़ाएगा। जैसे क्या होगा कि आपका जैसे फूड अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होते ही वो कहां पे जाएगा? ब्लड में मिलेगा। तो ब्लड में मिलाने के लिए अवशोषण की सतह प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? तो वो आता है आपका रसांकुर। इसी को बोलते हैं माइक्रोविलाई,
ये माइक्रोविलाई क्या करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट के अंदर, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे छोटे छोटे रसांकुर होते हैं, इनको माइक्रोविलाई कहते हैं, इंग्लिश में माइक्रोविलाई विलाई। ये माइक्रोविलाई क्या करेगी, इसके जो फूड मटेरियल अपने डाइजेशन किया है, पूरा डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन होने के पश्चात ये माइक्रोविलाई इन फूड को क्या करेगी, अंदर लेगी, इनको माइक्रोविलाई बोलते हैं। ये माइक्रोविलाई क्या करेगी, फूड को अंदर लेके किस में डालेगी, ब्लड में डालेगी, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। आप चौक को पानी में डालते हो, चौक क्या करती है, पानी चौक लेती है। उसी प्रकार जब अपन का पूरा भोजन डाइजेशन होता है, फूड पूरा डाइजेशन हुआ, अब इस डाइजेस्टेड फूड को कहां तक पहुंचाना है, आपके ब्लड तक पहुंचाना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, मैगी, पिज्जा, पास्ता ये चीजें खाते हैं ना, तो उसके प्रॉब्लम ये आती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में लेयर जमनी शुरू हो जाती है, जो मैदा होता है वो जमना शुरू हो जाता है, जिससे उसका जो पोर्शन एब्जॉर्प्शन पावर है वो कम हो जाता है। और एब्जॉर्प्शन पावर जब कम हो जाएगा तब आपको पता है कि फूड जो आपका डाइजेशन हुआ है वो कहां तक पहुंचना चाहिए, ब्लड में पहुंचना चाहिए, और पहुंच नहीं पाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। यह प्रॉब्लम ज्यादा होती है अगर आप पूर्ण रूप से मैगी पे, पास्ता पे और ये जो चीजें चाइनीज फूड खाते हो ना, बर्गर, पिज्जा, इनसे क्या होगा कि ये जो बर्गर, पिज्जा या चाउमीन है ये आपकी आंतों में जम जाएगी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन के पार्ट पे लेयर जम जाती है, स्टोर हो जाती है, जिससे क्या है, जो फूड है आपका ब्लड तक पहुंचना चाहिए, डाइजेस्ट फूड, वो पहुंच नहीं पाता है। फिर उसके पश्चात इसमें एक मूवमेंट होता है, मैंने आपको बोला है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो मूवमेंट भी नहीं होगा, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो आपको ये वो फास्ट फूड है वो नहीं खाने भैया। ये बीच में कुछ जानकारी थी बतानी, वो मैंने बता दी। अब आगे चलते हैं अपन इस इलियम पार्ट में। मैंने आपको बताया माइक्रोविलाई या रसांकुर होते हैं जो भोजन के अवशोषण की सतह प्रदान करते हैं। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल बढ़ाएगा तो अवशोषण ज्यादा होगा, अवशोषण ज्यादा होगा, कहां पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचेगा। ये काम कौन करते हैं, माइक्रोविलाई करते हैं, माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई को हिंदी में कहते हैं रसांकुर। अब सर इसका आकार अंगुली के समान होता है भैया, ये सिर्फ अवशोषण की सतह प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है कि अवशोषण होके फूड कहां पहुंच जाए, ब्लड में पहुंच जाए। ये तो था आपका एब्जॉर्प्शन का वर्क। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के और भी वर्क है, मैं अभी आगे चला रहा हूं। आगे पोर्शन में आपका पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम भी बताएंगे, पर एक बार मैं आपको आज पूरा टॉपिक पूरा समझा रहा हूं, समझना। स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज प्रेजेंट बिटवीन स्टोमा एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी ये स्टोमा और लार्ज इंटेस्टाइन के मिडल में पाई जाती है, मिड भाग में, या ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये आपकी कौन सी स्टोमा, ये इनके बीच में ये पार्ट है जो है आपका क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज 7 मीटर लॉन्ग, यानी ये 22 फीट लंबी होती है। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सबसे ज्यादा अवशोषण प्रक्रिया होगी। और क्या होगा, सबसे ज्यादा डाइजेशन होगा, डाइजेशन। ये दोनों पोर्शन सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे। अब इसके पश्चात आपको देखना है इसके पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है, ड्यूडेनम, जिजोनम और इलियम। ड्यूडेनम पार्ट होता है स्टोमा और जिजोनम के मध्य भाग में पाया जाता है। ये ड्यूडेनम पार्ट है, ये 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। और इसके अंदर ध्यान रखना, यहाँ पे आते हैं आपके बाइल जूस, जिसको बोलते हैं पित्त लवण। ये कहां पे आके मिलेगा भैया, ड्यूडेनम में आके मिलेगा। और ड्यूडेनम में आके मिलेगा तो इसकी पीएच कैसी हो जाएगी, एल्केलाइन पीएच, एल्केलाइन। तो सर आप पहले स्टोमा में पीएच कैसी बताई, मैंने स्टोमा में पीएच एसिडिक बताई थी। उसके पश्चात ये एल्केलाइन पीएच किसकी वजह से हो रही है, इस बाइल जूस की वजह से और पैनक्रियाटिक जूस की वजह से। पैनक्रियास से आता है पैनक्रियाटिक जूस, उसमें आएंगे एंजाइम टाइलिन,
एमाइल, जिसको एमाइलेज बोलते हैं। दूसरा आपका लाइपेज, पेनक्लियोजाइमोजन एंजाइम, वो आपका इसी के द्वारा सीक्रेशन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। वो अभी पढ़ाएंगे, या तो अभी पढ़ाएंगे या फिर कल पढ़ा देंगे आपको, देखिए आगे। इसके पश्चात जो पोर्शन है इस ड्यूडेनम के अंदर, इसकी पीएच एल्केलाइन, और ये ड्यूडेनम होती है सी आकार की, और ये ड्यूडेनम आगे जाके खुलती है किस भाग में? जिजुनम में। किस में खुलेगी? जिजुनम में। ये जो जिजुनम है होती है, ये डायमीटर में तो चौड़ी होगी, किससे? इलियम से। इलियम से डायमीटर में तो चौड़ी होगी, पर लंबाई में छोटी होगी। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर से स्रावित होंगे, सीक्रेशन होगा एंजाइम का, ठीक है। अब इसके पश्चात इनमें जो एंजाइम सीक्रेशन होंगे, मैं अभी आपको पूरा करवाने के पश्चात बताऊंगा इसके कौन कौन से एंजाइम होते हैं। मैं नाम बता देता हूं, सुक्रेज एंजाइम, दूसरा होगा लैक्टेज एंजाइम, तीसरा आपका एंजाइम लाइपेज एंजाइम, ये सभी इससे सीक्रेशन होंगे। तो अब देखना यहाँ पे, ये एंजाइम पूरे लिखूंगा आपको। तो यहाँ पे देखो, इधर जिजुनम हो गई, जिजुनम के बारे में बता दिया। ये एंजाइम सीक्रेशन करेगी, ये डायमीटर में चौड़ी होती है, लेंथ में इलियम से छोटी होती है। अब तीसरी है जो आपकी इलियम। इलियम के अंदर मैं बता रहा हूं, ये चीजें ध्यान से सुनना। इलियम वापस समझा रहा हूं, देखना। इसके बारे में क्वेश्चन आ रखा है कि सबसे ज्यादा, अभी पटवारी के पेपर में अंदर क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा डाइजेशन किस भाग में होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे किस पार्ट में सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगा? तो वो होगा आपका इलियम भाग में, ध्यान रखना। 4 ऑप्शन थे। मेरे को एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था, लाइब्रेरी का स्टूडेंट है, अशोक नाम है, उसने पूछा मेरे को, सर इसका आंसर क्या होगा? तो आपको बता देते हैं कि इसका आंसर इलियम होगा। और अशोक जी आप सुन लेना, इलियम है इसका आंसर। मैंने आपको बोला, मैं आपको वीडियो में समझाते वक्त बताऊंगा, और उस टाइम भी बता दिया था वैसे मैंने आपको, पर आप सुन ले। इलियम में सबसे ज्यादा डाइजेशन और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। वो किस कारण होगा? इसमें क्या पाए जाते हैं? रसांकुर। आपको हिंदी में पढ़े हुए हैं तो हिंदी में समझा रहा हूं, किस वजह से इसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, डाइजेशन होगा। एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा यहाँ पे क्यों होता है तो बताते हैं। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने का कारण रहता है, इसमें पाई जाती है विलाई। ये माइक्रोविलाई क्या करेगी? डाइजेशन की सतह प्रदान करते हैं, एब्जॉर्प्शन की जो साइज होती है वो बढ़ा दी जाती है। और दूसरी चीज, इन माइक्रोविलाई को जो पाई जाती है, एंटेरोसाइट सेल्स पाई जाती है। इनके अंदर क्या पाई जाती है? एंटेरोसाइट सेल्स। इनको गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल्स। ये सेल सिक्रेशन का काम करती है। क्या करती है? सिक्रेशन को, ज्यादा सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करती है, या इसको गॉबलेट सेल्स बोला जाता है। तो आगे जो क्लास है वो इसके पश्चात अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद आपका। लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड मिले। और अपन लाइव आ रहे हैं थोड़े दिनों में, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।